हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी को साउंड इस वीडियो में अच्छा आ रहा है? क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर साउंड को थोड़ा सा ठीक करिए, तो आप मुझे प्लीज़ बता देना। एडमिट कार्ड एंड बाकी इसेंशियल थिंग जो लेकर के जाना है, क्या आपको एग्जाम हॉल से पहले करना है, नहीं करना है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सारा चीज़ इन्फॉर्म्ड हो, आप वेल इन्फॉर्म्ड। इन सब की लिस्ट आप जरूर बना लेना। एक चेकलिस्ट छोटा सा बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे एग्जाम हॉल आराम से जाने के चक्कर में एग्जाम ही छूट जाता है उनका। उनको लगता है 13 को एग्जाम था और एग्जाम 12 ही को रहता है। तो ये कई बार होता है बहुत बच्चों के साथ। तो आप इसकी वजह से बहुत एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर, एग्जर्शन में रहते हो कि अरे क्या करे सर, ये हो गया, वो हो गया, बस नहीं मिला, टेम्पो वाला लेट हो गया। टेम्पो वाला लेट नहीं होता है, लेट हम लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्लटर बैठा के रखे हुए हैं, जिस वजह से दिक्कत होती है। सबसे जरूरी चीज कि आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ये समझना पड़ेगा। प्रिंट 2 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड एक सब्जेक्ट का है ना, याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड का आपको 2 कॉपी रखना चाहिए। जैसे मान लो आपका एक एग्जाम है 14 को और एक है 15 को, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 14 वाले का 2 कॉपी करो। कारण क्या है ना कि एक एडमिट कार्ड से सारा एग्जाम देना मुश्किल है। ठीक है, सबके लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। हाँ, अगर सीरियल वाइज एक ही साथ एग्जाम हो 3 शिफ्ट का एक ही बार में, तो एक एग्जाम से काम चल जाएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि कलर एडमिट कार्ड हो या व्हाइट, दोनों में से जो भी ले जाओ, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस पर फोटो पोस्ट करने के लिए कहा जाए, इफ आस्क्ड, जो कि कहा जाता है एनटीए के एग्जामों में, तो आपको वहां पोस्ट करना है। वैलिड फोटो आईडी कार्ड ले जाना है। फोटो आईडी कार्ड क्या होता है? जिसपे फोटो आपकी आधार हो, पैन हो, ये सब आपका होता है। स्कूल आईडी भी ले जा सकते हो आप, आर आईडी वगैरह ये सब तो रहता ही है। नो योर एग्जाम टाइम एंड स्लॉट। बहुत बच्चों को एग्जाम का टोटल टाइम स्लॉट से अपना टाइम स्लॉट वो मैच नहीं करते हैं। सपोज दैट आपकी बायोलॉजी की एग्जाम है 2 से 3, और आपने सोचा कि चलो आज तो बायोलॉजी की एग्जाम है ही, कभी भी होगा, 10 बजे भी तो है बायोलॉजी की एग्जाम, तो वही चल के दे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये चीजें गड़बड़ी करती हैं और आप परेशान हो जाते हो। तो रीच एटलीस्ट 1.5 घंटे आपको एटलीस्ट पहले पहुंचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली वो है। देखो अभी गर्मी की सीजन है, ठीक है, आप सोचोगे लेट से चलेंगे, अरे धूप में कौन मरे बाहर, वो बात अलग है, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहेंगे, तो देख करके आपका ऐसे ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और रिजल्ट की माइंडसेट बना करके एग्जाम हॉल में जाना है, लास्ट में वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो रीच एटलीस्ट 1.5 आवर्स अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। मॉर्निंग और आफ्टरनून ये आप देख करके जाओगे कौन से शिफ्ट में आपको है। 1.5 घंटे नहीं पहुंचे तो कम से कम भैया 1 घंटे पहले पहुंच जाना। पानी वानी पी के सेटल हो जाना। पानी पी लेके जाने का लफड़ा ही खत्म करो। वहाँ क्यों टॉर्चर होना झूठ मूठ में, वो अलग नियम कानून बतियाएगा। देखो आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एंटीएगा ना, तो कहेगा चप्पल उतार दो। अरे भाई मंदिर जा रहे हैं हम, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, पागल हो? चप्पल उतार दो, चप्पल उतार देगा, बोलेगा शर्ट उतार दो, ये हाफ शर्ट पहन के जाओ, इसका ये काट दो, नाक कान जो लड़कियां हैं उनका वो कर देते हैं, उस पर पता नहीं टेप लगा देता है, क्या लगाएगा है। तो ये सब फालतूगिरी से बचने का अपना चोचला क्यों करे? मैंने तो पूछ देता कि भाई कहाँ जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ क्या, कि ये सब खोल के जाऊँ? लेकिन जाना ही पड़ता है, क्या करोगे। जहाँ जितनी ज़्यादा चोरी है वहाँ उतनी ही ज़्यादा कड़ाई है। पूरे भारत में एग्जाम में चीटिंग होता है तो नौटंकी है ही। चेक द एग्जाम सेंटर, विजिट योर सेंटर 1 डे बिफोर इफ इट्स नियर बाई। अगर आप पॉसिबल हो, लड़के खास करके जाकर के सेंटर देख के आ जाते हैं, ठीक है। गूगल मैप का यूज करो तो ट्रैफिक कंडीशन जरूर देखो। कई बार अभी युद्ध चल रहा था तो सारे बच्चे हरे थाके हैं कि अरे युद्ध हो रहा है, एग्जाम नहीं होगा, लेकिन युद्ध अभी रुका हुआ है तो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। वैसे भी भारत अब इतने कमजोर स्थिति में नहीं है कि एग्जाम रोकना पड़े और ये सब चीज़ें, युद्ध चलता रहेगा। कुछ लोग हैं, आप सुनते होगे ना, उनको देना जरूरी है डोज। तो आपको गूगल मैप पर ट्रैफिक कंजेशन का हालत लोकल लोगों से पूछ करके, लोकल लोग बता देंगे आपको क्या हालत है, ये करना पड़ेगा। थिंग्स नॉट टू कैरी, कुछ चीज़ों का ध्यान रख ही लेना कि नहीं ले जाना। जैसे मोबाइल फोन, वॉच, बच्चे क्या करते हैं, घड़ी लेकर के चल जाएंगे, कैलकुलेटर, बैग, अब उसमें लगेंगे वहां बात करने के, अरे मेरा बेल्ट रख दो यहाँ, वहां बेल्ट भी नहीं ले जाने देते वो, ठीक है। घड़ी भी नहीं ले जाने देंगे, यहाँ जो बांधते हैं लोग वो भी नहीं, कड़ा भी नहीं ले जाने देंगे, ये सब ले ही जाने नहीं देंगे। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई इस तरीके के हालात हैं। अब फ्रिस्किंग का क्या मतलब है? धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड, आईडी एक ले जाना है, ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना है अगर वो कहते हैं तो, और वाटर बॉटल अगर आप ट्रांसपेरेंट, जैसे उसका स्टिकर वगैरह बिस्लेरी बिलेरी किनले ये वो हटा के ले जाओगे तो ले जाओ। दूसरा है कि जैसे कल एग्जाम है बच्चों का, तो आज वो बड़ा कम सोते हैं। उनको लगता है कि अरे हम रात भर में युधिष्ठिर बन जाएंगे, महाभारत पूरा जीत लेंगे, अर्जुन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। एक तो ये फालतू के यूट्यूब चैनल भी अलग से एंजाइटी क्रिएट करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है बच्चों के रिजल्ट से, इनका अपना हाइप क्रिएट करके रखना। इस चीज़ को आप लोग समझो, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, मान लो आप पढ़ोगे, पढ़े हो अभी तक, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में जा करके वहाँ वो है कि एटम बम में धड़ाम से गिरा देंगे और वहाँ सारे लोग खत्म हो जाएंगे, एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये मन में आपके एक भ्रांति है कि नहीं सोएंगे, कल के बाद सोएंगे, नहीं। आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, 86 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में।
वो जब थकने लगेंगे ना तो न्यूरॉन टॉक्सिसिटी का काम करते हैं, थकेंगे तो और थकाएंगे। आपने कभी महसूस किया है कि आप 3 घंटे किसी दिन लगातार बैठ के पढ़ लो तो आप थक जाते हो, और 8 घंटे कोई काम करते रहो, चलते भागते दौड़ते रहो, नहीं थकोगे। तो माइंड के सेल्स जब थकना शुरू हो जाएंगे तो आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, और उसकी कोई उपाय नहीं है। आपने सुना होगा टेररिस्ट जो होते हैं वो 100 घंटे 150 घंटे जगे रह जाते हैं, क्योंकि उनको पिल्स दी जाती है, गोलियां, जिसमें उन्हें उनका जो ब्रेन का सेल्स है उसमें एनर्जी पहुंचता रहता है, तो वो यंग रहते हैं, मरते नहीं है। सेल्स तो डेड हो जाते हैं, आपको मालूम है। तो इसलिए वो कर पाते हैं, जगह रह जाते हैं। आप वो नहीं कर सकते हो। दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा आदमी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट 6 से 8 घंटे सोते ही हैं। आपकी उम्र में 8 घंटा सोना चाहिए। वैसे भी तो बच्चे, एक मैं देखता हूँ नॉकटर्नल जो है, रात भर जगने वाले, दिन में सोते हैं। तो 7 से 8 घंटे सो के जाओ। होता ये है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गया था, तो एक रात पहले नींद ही नहीं आती है कि कहीं एग्जाम तो ना छूट गया, कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं मेट्रो ना मिले, कहीं ये ना हो। अरे भैया ये क्या हालत है। तो ये दिमाग में बैठ जाता है कि अब मेरा गड़बड़ ना हो जाए, मेरा छूट ना जाए, इस तरीके से करके गड़बड़ जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे तो 1-2 बच्चों को सुना कि कल एग्जाम है सुबह में, और रात में वो हेवी मीट चावल और ये सब चिकन मटन ये सब खा लिए। कुछ लोग ड्रिंक कर लेते हैं रात में कि अरे एक एग्जाम का फ्रस्ट्रेशन है, ये कर लेंगे। तो भैया एग्जाम देने जा रहे हो आप, वो एक तरीके से पूजा है, प्रार्थना है। अब ये सब फालतू खा करके जाओगे, पेट का दिमाग से बड़ा गहरा रिश्ता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। आप जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, वेस्ट भी कहता है, वेस्टर्न कल्चर में भी ये कहा जाता है कि जो आप खाओगे वैसे बुद्धि हो जाएगी आपकी, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। तो खाइए आराम से, हल्का खाइए, मनपसंद चीज़ ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का खाइए और मस्त रहिए, जिए आराम से, बढ़िया खाइए पिए, सोचिए एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आएंगे तो रिलैक्स होकर चिल करके खाएंगे कुछ भी। एक मैंने कहा था कि सबसे आखिरी में मैं बड़ा मस्त चीज़ दूंगा, वो है माइंडसेट मैटर्स, भी याद रखिएगा। टफ टॉपिक को आपको जो है ये बचना है, ठीक है ना। वाई डिस्कसिंग टफ टॉपिक, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर। कॉन्फिडेंस जो है आपका सुपर पावर है। आपने अभी तक जो पढ़ा है ना, यही चीज आंख बंद करके ये भगवान से कहना है कि भैया भगवान जी, मैंने जो अभी तक पढ़ा है ना वो परफेक्ट पढ़ा है, और इसी में से एग्जाम हॉल में आएगा। मैं एग्जाम हॉल में काम, कॉन्फिडेंट और एंजाइटी फ्री होकर के एग्जाम दे रहा हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करो कि हाँ एग्जाम हॉल में मैं गया, सारा काम मेरा बढ़िया हो रहा है। आप फील करोगे, लेकिन मन से करना पड़ेगा। एक याद रखिएगा, एक बाल्टी गंगा जल और एक बूंद उसमें कोई नाली का पानी डाल दो, वो पूरा गंगा जल खराब हो सकता है, ठीक है ना। यही चीज है माइंड में। माइंड में कुछ भी विजुअलाइज करो तो क्लियरली करो कि हमारा एग्जाम मस्त जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई अगर आपने किया होगा ना तो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा इन चीजों को। ये सब करोगे आप डेफिनेटली मेरी तरह। अभी मैंने बीएचयू से यूजी पीजी सब में टॉपर रहा हूं मैं, और अभी इस यूजी सेनेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्रैक कर लिया है मैंने। तो इतने सारे अचीवमेंट के बाद ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। कभी भी बहुत थक के एग्जाम हॉल तक पहुंचने की कोशिश मत करें। ऐसा नहीं कि एकदम लगे कि युद्ध से आ रहे हैं और एग्जाम हॉल में बैठ गए, तो ये सारी चीज़ें आपको खींचातानी वाली बात हो जाएगी, आपकी एग्जाम अच्छे से जाएगा नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे को किसी तरीके से कोई परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, प्लीज़ लेट मी नो। पीजी वाले बच्चों का अभी काउंसलिंग और ये सब सेशन चल रहा है, इसलिए यूजी पे थोड़ा कम ध्यान रहा पिछले सप्ताह। फिर से हम आ गए हैं, आपको सारा चीज़ अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।